अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे। तो एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम सीखेंगे क्रू पैरामीट्रिक। क्रू पैरामीट्रिक बेसिकली एक 3D कैड मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम 3D मॉडलिंग कर सकते हैं, 2D ग्राफ बनाकर उसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ओपन होगा। एक वर्जन 10.0.000 है, कोई भी वर्जन है उसका। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस जब आप ओपन करेंगे तो ये आएगा। क्रियो में हम बहुत ही काम जो कि मैकेनिकल डिज़ाइन के रिलेटेड होते हैं वो कर सकते हैं। इसमें हम मैकेनिकल कंपोनेंट्स की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, उसको सिमुलेट कर सकते हैं कि एक जो हमने मशीन पार्ट्स जो बनाया है वो बिहेव किस तरह से करेगा विदाउट फिज़िकल हैंडलिंग। उसको हम अपने हाथ में पकड़े नहीं, हमें कंप्यूटर पर ही हमें वो बिहेव करता हुआ दिखाई देगा। उसके अलावा हम फिनाइट एलिमेंट एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें हम स्ट्रेस स्ट्रेन और दीगर प्रॉपर्टीज़ जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसका एनालिसिस कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं व्यूइंग विद अदर शेयरिंग, यानी कि हम दूसरों के साथ शेयर करके इसको हम विजुलाइज कर सकते हैं और डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें हम ड्राइंग बना सकते हैं, ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग, यानी कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और बॉटम व्यू जो होते हैं उनके हम ड्राइंग भी बना सकते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ इस तरह का आपके सामने ओपन होगा सॉफ्टवेयर। ओपन के आप न्यू पर क्लिक करना है। न्यू पर क्लिक करेंगे तो ये वाला हमारे पास आएगा डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स में हमने क्लिक करना है। देखिए, हमें स्केचिंग के लिए हमारे पास है टाइप। उसके अलावा पार्ट्स को डिज़ाइन करना, उसकी अलग मॉड्यूल है, यानी कि माहौल है। असेंबली ड्राइंग के लिए भी, यानी कि पार्ट्स हमारे बने हुए हैं, पहले 4-5 पार्ट जो मशीनी है उसको हमने असेंबली करनी है, तो असेंबली में हमें मॉड्यूल दिया गया। उसके अलावा हमें मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के लिए दिया गया। ड्राइंग, यहाँ पर हम ड्राइंग ऑर्थोग्राफिक और आइसोग्राफिक जो ड्राइंग है वो क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्मेट और नोटबुक्स बना सकते हैं। इसके बाद आगे पार्ट्स के आगे सॉलिड पार्ट्स बनाना है या शीट मेटल का शीट का पार्ट बनाना है या रिजिड बॉडी जो सॉलिड पार्ट बनाना है। उसके अलावा बल्क में बनाना है। तो ये सारे हमें मुहैया किए गए हैं ऑप्शन सब टाइप और टाइप में। नीचे चलते हैं। नीचे फाइल नेम हमें टाइप करना है और बिना कोई स्पेस के हमने टाइप करना है। उसके नीचे हमारे पास आ गया यूज़ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स। हमें टेम्पलेट्स की उनकी यूज़ करनी है। डिफ़ॉल्ट हमने नहीं रखनी, हमने अपनी मर्ज़ी से, यहाँ पर हमें यूनिट्स का कहा गया है कौन से यूनिट आपने सेलेक्ट करने हैं। हम अपनी मर्ज़ी से यूनिट सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास आ गए हैं यूनिट्स। इनके हम यूनिट्स इधर सेलेक्ट करते हैं। कुछ इंचज़ में है पार्ट सॉलिड ABS। उसके अलावा हमने सेलेक्ट करना है मिलीमीटर्स वाला। तो MMNS पार्ट सॉलिड ABS, तो हमने MMNS पार्ट सॉलिड ABS सेलेक्ट करना है, जो कि हमने मिलीमीटर में बनाना है। तो ओके करते हैं और हमारी ड्राइंग ओपन होती है। तो ये इंटरफेस आ गया क्रियो ड्राइंग एरिया का। उसके साथ जो लेफ़्ट साइड पर है ये है मॉडल ट्री। इसमें आपको मिलेंगे जो ओरिएंटेशन, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन और राइट प्लेन। इसके ऊपर जो टैब्स, व्यू और रिबन्स हैं। इसके अलावा ये हमारा ग्राफिक बार है, टूल बार, ग्राफिक टूल बार। तो ये हमें प्लेन्स दिखाई देते हैं। जैसे कोई भी ऑर्थोग्राफी ड्राइंग है वो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू पर होती है। तो हम जो ज़्यादा डिटेल्ड व्यूज़ होता है उसकी हम इधर ओपन करके हम ड्राइंग बनाते हैं। जैसे कि मैंने इधर अब मॉडल में देखते हैं स्केच पे पहले हम प्लेन सेलेक्ट करते हैं। कौन सा प्लेन हमने सेलेक्ट करना है? हमने सेलेक्ट करना है टॉप प्लेन। टॉप प्लेन सेलेक्ट करने के बाद हमने जाना है स्केच पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास स्केचिंग के जितने ऑप्शन हैं हमें वो इधर शो हो जाएंगे। तो स्केचिंग करते हुए अब देखें हमारे पास ये वो जो प्लेन है वो उसी तरह से हम इस पर किस तरह से स्केच बना सकते हैं। तो स्केच में हमने ग्राफिक टूल बार में जाना है और स्केच व्यू पर क्लिक करना है। ये स्केच व्यू है इसका।
इस पर हमने क्लिक करना है। अब हमारे पास लाइंस के ऑप्शन है, इधर लाइन के आगे लाइन चेन है, टेंजेंट लाइन है, उसके नीचे हमारे पास रेक्टेंगुलर की ऑप्शन है, कॉर्नर रेक्टेंगुलर, स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर, कॉर्नर रेक्टेंगुलर, उसका पैरेललोग्राम। उसके आगे नीचे आ जाते हैं सर्कल के ऑप्शन है, कौन कौन से सर्कल की टाइप्स हैं, सेंटर पॉइंट, कोसेंट्रिक, 3 पॉइंट, टेंजेंट के ऑप्शन आ जाते हैं, आर्क यानी कि कर्व, कौन सी कर्व की ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, ये सारे हमारे पास कर्व के ऑप्शन है, फिलेट, चैम्फर है, फिलेट के नीचे फिलेट वाले कौन से ऑप्शन है, सेंटर लाइन, पॉइंट्स लगाने, ये सारे हम इस प्लेलिस्ट में हम सीखेंगे। डिलीट सेगमेंट, एडिटिंग के टूल्स हैं, कंस्ट्रेंट के यानी टेंजेंट लगाना है, वर्टिकल लगाना है कंस्ट्रेंट, हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट, उसके अलावा आगे डायमेंशन के टूल्स आ गए, इंस्पेक्शन के टूल्स आ गए। तो ये सारे टूल्स हैं। हम चलते हैं, सेलेक्ट करते हैं, हम पहले लाइन सेलेक्ट करते हैं, लाइन हम लगाते हैं, किसी भी कोऑर्डिनेट में हम लाइन सेलेक्ट करते हैं। लाइन लगाने के लिए देखें हमने बस एक क्लिक किया और क्लिक करके छोड़ दिया बटन को, तो ये उधर चिपक गई है लाइन, जैसे स्पाइडरमैन की नहीं बिल्डिंग से चिपकी, इसी तरह से। तो ये दूसरा क्लिक हमने जहाँ पर पॉइंट रखना है, जितनी हमने लाइन लगानी है, जितनी मर्जी लगाने बाद में डायमेंशन से एडजस्ट हो जाती है। बहुत ही सिंपल इसका जो है इंटरफेस सिंपल है, सिंपल यूज़ है इसका, कोई इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। कैड से बहुत ही बेहतर है ये वाला सॉफ्टवेयर। तो ऑटो कैड से, कैड तो ये भी है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ऑटो कैड जो ऑटोडेस्क वालों का, उससे ये बेहतर है, सॉलिड वर्क से भी बेहतर है। तो ये हम इधर एक लाइन लगाते हैं, फिर हम इधर लाइन लगाते हैं, तो इधर हम लाइन लगाते हैं। ये देखें हमें ऑप्शन उसने दे दिया कि उसके ये पैरेलल में आ गई है, जो ऊपर लाइन है ग्रीन हो गई है, हाईलाइट हो गया, उसके ये पैरेलल उतनी डायमेंशन, ये सेम डायमेंशन की है। तो हम इधर लाइन लगाते हैं और इधर क्लोज करते हैं। अब ये जो लाइन है इसको ख़त्म करने के लिए जो स्क्रॉल का बटन होता है उसको हम क्लिक करेंगे और ये लाइन एग्जिट हो जाएगी, दोबारा क्लिक करेंगे तो ओके हो जाएगा। अब ये हमें ये जो शेड है, पिंक कलर का शेड जो हमें दिखाई दे रहा है, ये कह रहा है कि ये एक क्लोज लूप ड्राइंग है। क्लोज लूप ड्राइंग ही जो एक्सट्रूड होगी वो क्लोज ड्राइंग ही एक्सट्रूड होगी। अब हम यहाँ पर अपनी डायमेंशन डबल क्लिक करके हम डायमेंशन चेंज भी कर सकते हैं, ओके भी कर सकते हैं। उसके अलावा जितना हमने इसको जूम करना है, स्क्रॉल से हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। उसके अलावा हमने अगर एक लोकेशन पर जूम करना है तो हमने कंट्रोल प्रेस करके उस पर लोकेशन को, जो पॉइंट है उसको हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। उसके अलावा हम शिफ्ट प्रेस करके भी, और जो स्क्रॉल वाला बटन है उसको प्रेस करके पैन वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। पैन यानी मीन के हमने अपने ऑब्जेक्ट को किधर लेफ़्ट राइट या कहीं भी लेकर जाना है। तो इसके साथ ही हमें जो ग्राफिक टूल बार में इधर ऑप्शन ये एक्सिस प्लेन के विजिबिलिटीज़ हैं। उसके अलावा ओरिएंटेशन हमें कौन सी चाहिए, ये वाली सारी ओरिएंटेशन है। चलते हैं इसको हम एक्सट्रूड करते हैं, इधर प्रेस करना है ओके पर, और इसको हम एक दफ़ा फिर ले आते हैं नीचे, तो एक्सट्रूड करते हैं। एक्सट्रूड हुआ, एक्सट्रूड के ऑप्शन हमें मिल जाएंगे। ये इसके हमें प्लेन के ऑप्शन है, प्लेन आपने सिमेट्रिक रखना है, यानी कि सेंटर में रखना है। जो प्लेन आपने सेलेक्ट किया कि वेरिएबल वो जहाँ पर प्लेन था वहीं पर आपने इस प्लेन को एडजस्ट करना है। तो एक्सट्रूड कितना करना है, मीन मैं करता हूँ जी 80 करता हूँ। एक्सट्रूड हो गया। उसके अलावा थिकनेस स्केच है, इसके बाद हम ओके पर क्लिक करते हैं। अब ये हमारा जो ऑब्जेक्ट हमने ड्रा किया था लाइन की मदद से, तो ये हमें ऑब्जेक्ट हमारा बन गया है। तो अब इसको ओरिएंटेशन देखें, तो ये ओरिएंटेशन देखने के लिए हम जो स्क्रॉल वाला बटन है उसको हम ऊपर नीचे करेंगे, स्क्रॉल वाला बटन प्रेस करके माउस को ऊपर ड्रैग करेंगे तो हमें ओरिएंटेशन दिखाई देगी। डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन में आपने जानना है तो डिफ़ॉल्ट, यहाँ से डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन भी आ जाएगा। इसके साथ ही हमें
जो प्लेन है वो डिसेबल करने हैं तो यहाँ से प्लेन भी डिसेबल हो जाएंगे, ये हम एनेबल ही रहने देते हैं। एक्सिस डिसेबल करने हैं वो भी डिसेबल यहाँ से हो जाएंगे। प्लेन के जो नेम है वो हमने देखने हैं, तो व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद हमने प्लेन टैग डिस्प्ले ओपन करना है, तो हमें ये प्लेन जितने भी हैं वो इनके नाम शो हो जाएंगे। टॉप प्लेन है ये वाला, हमने टॉप ही सेलेक्ट किया था। राइट प्लेन और फ्रंट प्लेन, तो ये सारे ऑप्शन है। तो इसके साथ साथ ही हम जैसे जैसे हमें प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमें पता चलता जाएगा। उसके अलावा सेंटर लाइन ये रेफरेंस के लिए यूज़ होती है। सेंटर लाइन जैसे मिरर करना है किसी चीज़ को तो मिरर के लिए यूज़ होती है सेंटर लाइन। तो ये सारे ऑप्शन हम आगे नेक्स्ट जितनी भी ड्राइंग्स हम ट्यूटोरियल बनाएंगे उसमें हम यूज़ करेंगे और आपको साथ साथ गाइड करते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो प्लेलिस्ट हम नहीं बना रहे हैं ये आपको पसंद आएगी, तो आप भी साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करते जाएं, अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लें। बिल्कुल फ्री वर्जन अवेलेबल है अपने पीटीसी की वेबसाइट पर। आप अपना अकाउंट वहाँ पर रजिस्टर करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपको लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे और उसके अलावा उसके बाद आप अपने कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल करके अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। पीटीसी क्रियो एक बहुत ही यूज़फुल पावरफुल टूल है कैड का, तो जिसमें हम मैकेनिकल और मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड डिज़ाइन और ड्राइंग बनाते हैं। कैड कैम भी इसमें इंक्लूड होती है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।